नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बेहतरीन चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर की एक खूबसूरत सी एक्सरसाइज जो हम आपके साथ मिलकर ऑलरेडी 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी एक्सरसाइज 6.2 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम आपके साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरू करते हैं। उठाइए और कॉपी और पेन, बेहतरीन कंसेप्ट्स को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इजी वे में हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या कहा गया है बच्चों? प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि एक लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है बच्चों? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, करते हैं। तो चलिए बच्चों, लॉगरिथम फंक्शन हमें दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा कौन सा? 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें एक लेट कर लेते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों लॉग एक्स। लॉग एक्स को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम फंक्शन। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड बच्चों, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x। ठीक है, ये आ गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों? बिल्कुल। क्या पूछा है उन्होंने? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में पूछा है। तो हम कहेंगे कि सर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज मोर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों 1/x इज ऑलवेज मोर देन 0। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ कि अगर फंक्शन बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कैसा है बच्चों? अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप मुझे, कोई बच्चा बताएगा, आप में से कोई मुझे बच्चा बताएगा कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये जो x की वैल्यू है क्या ये पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? सर ये हमें मोर देन 0 दिखाना है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी अगर हम इसी बात को नंबर लाइन से समझें तो हमने कहा कि सर आप इधर माइनस इन्फिनिटी ले लो, इधर प्लस इन्फिनिटी ले लो और यहाँ पर है बच्चों 0। क्या मैं इस क्वेश्चन में 0 पुट कर सकता हूँ? आप कहोगे नहीं सर, 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि समथिंग अपॉन 0 फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जो कि गलत है। ठीक है, क्या हम इस क्वेश्चन में 0 से बड़ी कोई वैल्यू रख सकते हैं? हाँ, 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहने वाला बच्चों? पॉजिटिव। क्या इस क्वेश्चन में मैं 0 से छोटी कोई वैल्यू रख सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बच्चों 0 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन हमें देगा नेगेटिव। तो हमें बात करनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर बच्चों हमने कहा कि अगर हमारी वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर हमारी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होगी तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि बच्चों यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट वैल्यू तो ऐसे भी इंक्लूड नहीं होती है। इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में मैं कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखूंगा तो ये फंक्शन हमेशा इनफाइनाइट होगा। ध्यान रखना है कि मैंने 0 को इंक्लूड नहीं करा है। बस खत्म हो गया बच्चों, हमें बस इतना से करना था। क्या ये बहुत आसान है? इजी सा क्वेश्चन है। आंसर ओके। और अगर डिक्रीजिंग का पूछता तो बहुत ही आसान सर, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो हम कहते हैं सर माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल। बात आ गई समझ में? बहुत ही आसान। चले अगले क्वेश्चन पे। आया समझ में क्या था ये क्वेश्चन? हाँ, डेरिवेटिव करा, कंडीशन अप्लाई करी, नंबर लाइन बनाया पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये सब इसकी करतूत है, यानी इसका करा धरा है ये। ठीक है ना? चलो आगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 11। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, करते हैं, बहुत ही आसान सा है। चलिए हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारा। ठीक है, पेन चेंज कर दूं, पेन चेंज कर देते हैं। चलो आप, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 10 है? 11। ठीक है, तो बच्चों हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी NIND फंक्शन है ऑन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, ये हमें तो प्रूफ करना है। ठीक है, कर देते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x, सर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव आया बच्चों 1 और 1 का क्या हो गया बच्चों 0। कहानी खत्म। ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव, कोई भी दिक्कत नहीं सर। आगे 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, हमें तो नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग बात करनी है, तो अब कैसे करें? तो चलो देखते हैं कैसे करना है ये हमें। 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें बच्चों तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज मोर देन 0। ठीक है, बिल्कुल। तो सर 2x माइनस 1 इज ऑलवेज मोर देन 0, तो सर 2x मोर देन 1 यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों x इज मोर देन 1/2। ठीक है, एक बात तो ये आई बच्चों, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब अगर बच्चों इसी बात को मैं नंबर लाइन पर देखूं तो नंबर लाइन क्या कह रहा है हमें, जरा समझने की कोशिश करना बच्चों। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग वे में जाएगा, लेकिन आपको मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं बच्चों तो ये हमारी नंबर लाइन है। इस बार बच्चों हमारा जो इंटरवल है ना, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो बच्चों जो हमें इंटरवल लेना है वो कौन सा इंटरवल लेना है? -1 to 1 के बीच में कह रहा है। ओके है, -1 to 1, तो सर यहाँ पर आया हमारा -1 और यहाँ पर आया सर +1। -1 और +1 के बीच में क्या 1/2 आता है? यस सर, 1/2 तो आता है। तो सर x की वैल्यू क्या कह रही है? सर x की वैल्यू हमसे क्या कह रही है? कह रही है कि अगर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है यानी पॉजिटिव आ रहा है। ओके, ठीक है। अब इसी बात के लिए हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझने की कोशिश करना बच्चों। हाँ, कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो लेस देन 0। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 लेस देन 0 यानी 2x इज लेस देन 1 और इट मीन्स द x की वैल्यू 1/2 से छोटी आ गई, तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब जरा गौर करो इस बात के लिए कि आप कह रहे हो कि सर x की वैल्यू अगर 1/2 से छोटी होगी और -1 के बीच में होगी तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग है। हाँ है ना? तो अब आप बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं ये 1/2 रखूँगा तो हमारा फंक्शन क्या आएगा? ठीक है, गौर करना थोड़ा सा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। हमारा फंक्शन था f डैश x, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया बच्चों 2x माइनस 1, आपने x की वैल्यू निकाली है सर 1/2, तो बच्चों 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0, यानी फंक्शन के डेरिवेटिव में 1/2 रखने पर आंसर क्या आया बच्चों? 0 आया। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ या ना बोल दो? यस सर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है वो? 1/2। इस पॉइंट पर एट x इक्वल्स टू 1/2
एट एक्स इक्वल्स टू 1/2 फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों मोर देन 0 भी हो रहा है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 भी हो रहा है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 भी आ रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन लेस देन 0 भी हो रहा है डेरिवेटिव, मोर देन 0 भी उसका डेरिवेटिव हो रहा है और 0 भी हो रहा है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं क्लियरली कि फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर strictly decreasing on x belongs to -1 to 1। बात आ गई समझ में? एक बार और समझाता हूँ मैंने क्या कहा। क्वेश्चन कहा हमें, क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि f(x) एक फंक्शन है x² माइनस में x + 1। प्रूफ करना है दिस इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। हमने सबसे पहले क्वेश्चन का डेरिवेटिव करा f'(x) का बच्चों डेरिवेटिव 2x - 1। मैंने सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करी फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो डेरिवेटिव यानी 2x - 1 इज मोर देन 0, तो 2x इज मोर देन 1 यानी x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा आ रही है। हमने इसे नंबर लाइन पे बनाया तो x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा आई तो फंक्शन कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। ठीक है, फिर इसी काम को हमने क्या करा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करने के लिए कर दिया। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, तो 2x - 1 इज लेस देन 0, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? लेस देन 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। इसका मतलब कि x की वैल्यू अगर 1/2 से छोटी है तो फंक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा? मैंने एट x इक्वल्स टू 1/2 पे फंक्शन का डेरिवेटिव देखा, तो पुट करने पर आंसर क्या आया बच्चों? 0 आया। तो मैंने देखा कि पॉइंट तो सिर्फ 1/2 है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच में है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और 0 भी हो, तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंट्रो वीडियो के अंदर मैंने इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 शो होता है तो उस फंक्शन को हम लोग नीदर इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ध्यान रहेगा, 2 बार बता दिया मैंने इसको। ओके है क्या? चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, आप सीखिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब इसको हटा देते हैं, हमें इसका अब कोई काम नहीं है। चलिए देखिए, तो फंक्शन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बताना है बच्चों कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? हमारे पास 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन है cos x, दूसरा फंक्शन है cos 2x, तीसरा फंक्शन है cos 3x, चौथा फंक्शन है tan x। आपको बताना है कि इन चारों फंक्शन में से ये जो हमें चारों फंक्शन दे रखे हैं cos x, cos 2x, cos 3x, tan x, cos x, cos 2x, cos 3x एंड tan x, कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to π/2। कौन सा इंटरवल है? 0 to π/2। तो हमें बताना है। ठीक है, बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर ए, माफ करना क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर ए लेट कर लेते हैं। लेट f(x) इक्वल्स टू cos x, यही है फंक्शन, देख लो आप। ठीक है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। आपको ये पेपर में पूरा लिखना है, ऐसे लाइन लिख के मत लिख देना आप। तो फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों cos x का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस में sin x। कर दिया डेरिवेटिव? हाँ या ना बोल दो। यस सर। अब बच्चों जरा इस बात को हम देखते हैं थोड़ा सा अपने कार्टेशियन प्लेन पर। ये लाइन टेढ़ी बन जाती है बच्चों। हैं
ठीक है। और ये हम बनाते हैं बच्चों एक अपना कार्टेशियन प्लेन, समझने की कोशिश करना आप। ये हो गया बच्चों 0, यहाँ पर आया है ये हमारा π/2, ये हो गया बच्चों हमारा पाई, यहाँ पे आया बच्चों हमारा 3π/2 और यहाँ पर आ गया 2π। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना बोलो? यस सर। अब बच्चों देखो कि आपका इंटरवल क्या है। सर 0 to π/2 हमारा इंटरवल है। क्या है इंटरवल बच्चों? 0 to π/2। कैसा प्रूफ करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग माफ करना। तो 0 to π/2 अगर बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा 0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक π/2, यानी ये इंटरवल यही है। तो आप मुझे बताओ 0 से π/2 के बीच में आपका जो डेरिवेटिव फंक्शन आया है कौन सा आया है? सर साइन एक्स। क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू तो क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। तो हम लिखेंगे इस बात को कि 4 x बिलोंग्स टू 0 to π/2, for x belong to 0 to π/2 साइन x इज पॉजिटिव यानी मोर देन 0, लेकिन फंक्शन में क्या है यहाँ पर? माइनस, तो मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड। हमारा तो फंक्शन आ गया ये, हाँ है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस, तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस में साइन एक्स। और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इनइक्वलिटीज का साइन हो जाएगा चेंज। बात आई समझ में? ये मैंने लिखा कैसे? क्वाड्रेंट को चेक करके कि क्योंकि हमारी x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 में है, तो 0 से लेकर π/2 में बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी साइन x की वैल्यू कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। ये मैंने यहाँ से लिखा, फिर मैंने लिखा इसको, और अब मैंने चेक करा कि मेरे फंक्शन के डेरिवेटिव में तो माइनस है, तो मैंने -1 से दोनों तरफ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो इनइक्वलिटीज का साइन होता है चेंज। तो ये बन गया बच्चों अब हमारा फंक्शन, यही तो है हमारा f'(x), और f'(x) क्या हो गया बच्चों? लेस देन 0। यही प्रूफ करना था हमें, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट लिखेंगे अब, एक छोटी सी बात और ये खत्म। क्या कि सर क्या लिखना है? क्लियरली कि हियर क्लियरली कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। बात खत्म, आंसर। अब पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। पार्ट नंबर बी, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, बी पार्ट में हमसे क्या कहा है बच्चों? बी पार्ट में हमसे कहा है कि फंक्शन है f(x) की वैल्यू है बच्चों cos 2x। क्या है देखो तो? cos 2x। ठीक है, चलो लिखते हैं cos 2x। फंक्शन की वैल्यू होगी बच्चों cos 2x। तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। तो ये हो गया बच्चों f'(x). cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों माइनस में sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों 2। इट मीन्स कि बच्चों फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया माइनस में 2 sin 2x आया। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब 4 ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यही है हमारा इंटरवल। तो इस बात को हम थोड़ा लिखते हैं कि हमने कहा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन π/2 से छोटी है। बट अब जरा गौर करो तो बच्चों हमारा एंगल क्या है? हमारा एंगल तो है सर जी sin 2x है। हमारा एंगल क्या है बच्चों? sin 2x है। हमारा एंगल क्या है? sin 2x है। और यहाँ पर क्या है? सिर्फ x है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों 0 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 0 से x को मल्टीप्लाई कर, माफ करना 2 इंटू बच्चों 2 इंटू 0, 2 इंटू x और 2 इंटू π/2।
तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 0 ही हो गया। यानी इससे इसको भी कैंसिल, 0, ये 2x और ये आ गया बच्चों अब हमारा पाई। हमारा इंटरवल ये बन गया, हमारा इंटरवल ये बन गया। इसका मतलब कि सर 2x इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, माफ करना ये पाई है बच्चों। हाँ, ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने, क्या आपको ये समझ में आया? हमारे लिए बच्चों क्वेश्चन में ना x की वैल्यू दे रखी थी। किसकी वैल्यू दे रखी है? x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 टू पाई बाई 2। x की वैल्यू दे रखी है 0 टू पाई बाई 2। लेकिन जब हमने क्वेश्चन में बच्चों इसका अपने फंक्शन का डेरिवेटिव करा तो हमारा एंगल तो 2x निकल गया। हमारा एंगल क्या निकल गया? 2x। तो मैंने कहा कि सर हमारे क्वेश्चन में x 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। इसको हमने ऐसे लिखने की कोशिश करी। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो एंगल x है लेकिन हमारा एंगल तो 2x है। तो मैंने 2x बनाने के लिए 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगल 2x हो गया और लिमिट बन गई 0 टू पाई। इंटरवल हमारा क्या बन गया? 0 टू पाई। अब इसको थोड़ा देखते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। ओहो, गौर करना बच्चों, ठीक है। आ जाओ, ये हमारा बच्चों 0, यहाँ पर आया ये पाई बाई 2, ये होता है बच्चों हमारा पाई, और यहाँ पर होता है बच्चों हमारा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर आया बच्चों 2 पाई। लिमिट कहाँ जा रही है बच्चों हमारी? 0 से लेकर पाई तक। कहाँ तक गई है हमारी? 0 से पाई। तो बच्चों अगर 0 से पाई की बात करें तो जरा गौर करना थोड़ा सा। हाँ, 0 से पाई, तो सर ये रहा 0 और यहाँ पर है बच्चों पाई। तो सर यहाँ से लेकर ये हम आ गए हैं यहाँ तक, यही है। हाँ या ना बोल दो। बिल्कुल सही कि हमारा एंगल तो सर 0 से लेकर पाई तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। अब जरा मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 2x क्या होता है बच्चों? हमारा लिखा गया ये फंक्शन साइन 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? पॉजिटिव, यानी इसमें भी हमारा साइन 2x पॉजिटिव ही रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों हमारा साइन 2x क्या रहा? पॉजिटिव ही रहा। यानी 0 से लेकर पाई तक हमारा जो फंक्शन है साइन 2x ये क्या रह रहा है? पॉजिटिव रह रहा है। तो अब इस बात को लिखते हैं कि सर जी साइन 2x इज मोर देन 0 4 4 4 4 2x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। कि जब हमारा एंगल 0 से पाई के बीच में है तो हमारा जो फंक्शन है साइन 2x ये कैसा है बच्चों? मोर देन 0 है। अब फंक्शन में किसकी कमी है? सर जी -2 की कमी है। तो -2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। तो सर -2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया साइन 2x, और 0 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -2 इंटू 0। जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई करूँगा इनइक्वलिटीज़ का साइन चेंज, तो माइनस में 2 साइन 2x, और ये हो जाएगा बच्चों लेस देन 0। अब ये बन गया बच्चों हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस में 2 साइन 2x विच इज़ लेस देन 0। तो हम लोगों ने क्या देख सकते हैं? हियर क्लियरली फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। हाँ है ना? अभी यहाँ पर सॉरी कि हमारा फंक्शन क्या है बच्चों? 2x बिलोंग्स टू 0 टू, ठीक है। हाँ या ना बोल दो। ओके है क्या? यस सर ओके है। आया समझ में? हाँ या ना? पार्ट नंबर 3 यानी पॉइंट सी पे चलते हैं। देखना पॉइंट सी क्या कहता है बच्चों? पॉइंट सी कहता है हमें cos 3x है। ओके है सर, आओ देखते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। पार्ट नंबर सी चेक करना बच्चों। हाँ, फंक्शन दे रखा है बच्चों हमें cos 3x, आराम से समझना, ठीक है, बिल्कुल आराम से। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x।
ये हो गया बच्चों एफ डैश एक्स। कॉस 3x का डेरिवेटिव बच्चों माइनस में साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव बच्चों आ गया 3। इसका मतलब कि बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव आया माइनस में 3 साइन 3x। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब हमारा एंगल क्या है बच्चों, हमारा एंगल क्या है, हमारे लिए जो फंक्शन में x की वैल्यू है फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। हमने कहा ठीक है। अब देखो तो हमारा यहाँ एंगल है x और यहाँ पर हमारे लिए क्या दे रखा है 3x, तो हमें x को क्या बनाना पड़ेगा 3x बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन π/2 से छोटी है। 3x बनाने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इंटू 0 इज लेस देन मोर देन 3x एंड लेस देन 3π/2। कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तो सर हम जैसा कि देख रहे हैं, हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं एक बार, 1 मिनट हटा देते हैं इसको। क्या हो गया, हटाते हैं इसको, ठीक है। जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि सर जी ये तो हो गया 0, ये हो गया 3x और यहाँ पर आ गया बच्चों 3π/2। इसका मतलब कि हमारा जो एंगल है 3x ये बिलोंग करता है 0 से लेकर 3π/2 के बीच में। अब हमारे लिए लिमिट यानी हमारा इंटरवल है 0 से लेकर 3π/2। अब बनाते हैं इसका क्या, कार्टेशियन प्लेन। गौर करना आप, हाँ बच्चों, ये हमने बनाया। तो यहाँ पर आया 0, ये बच्चों आपका आया π/2, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा पाई, यहाँ पे आ गया बच्चों 3π/2 और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा 2π। अब कहाँ तक है हमारी रेंज, हमारा इंटरवल है बच्चों 0 से लेकर 3π/2। तो चलो गौर करो, 0 से लेकर 3π/2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आए और यहाँ से लेकर बच्चों हम आए यहाँ तक, ये हमारा है इंटरवल, है या नहीं। 0 से लेकर 3π/2 देखो तो ये इंटरवल है हमारा, आपको दिखाई दे रहा है पिंक पिंक, यस सर, ठीक है, ओके। अब जरा इस इंटरवल में हम बात करते हैं sin 3x की, यानी हमारे फंक्शन की वैल्यू। तो बच्चों sin 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 3x क्या हुआ बच्चों, सर जी पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारा जो साइन का फंक्शन है वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन का फंक्शन है वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, हाँ या ना। तो जैसा कि बच्चों हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 0 से लेकर 3π/2 में, 0 से लेकर 3π/2 में फंक्शन एक बार तो पॉजिटिव है लेकिन एक जगह नेगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, गौर करना, मैं जो समझा रहा हूँ आराम से समझने की कोशिश करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को मैंने जो दिखाया है मैं अब उसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देखना। चलो देखो तो मैंने आपसे क्या कहा कि बच्चों अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दे रहा हूँ। सर एक 4, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और पाई तक है, 0 से ज़्यादा और पाई तक है, और फिर एक जब x की वैल्यू पाई से बड़ी है और 3π/2 से बच्चों क्या है, छोटी है। पाई को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 0 इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं, 0 के लिए क्वेश्चन ने मना करा, देखो तो, हाँ ठीक है, ओके है। तो अब जरा बच्चों गौर करो, जब हम इस इंटरवल की बात करते हैं 0 से लेकर पाई तक, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, क्लियरली हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि हमारा जो फंक्शन है इस इंटरवल में पॉजिटिव है 0 से लेकर पाई तक।
जीरो से लेकर पाई तक, ये दिखाई दे रहा है आपको, जीरो से लेकर पाई तक, पॉजिटिव पॉजिटिव, हाई या नहीं, ठीक है सर, ओके है सर। लिखते हैं कि इस इंटरवल के अंदर क्लियरली कि हमारा जो साइन 3x है बच्चों वो पॉजिटिव है, बट हमारे यहाँ पे फंक्शन में -3 की कमी है, तो मैं अब -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही -3 से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, तो इनइक्वलिटीज़ का साइन हो गया चेंज, f' इज लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ज़रा इस इंटरवल की बात कर लेते हैं, किससे, 0 से लेकर, अच्छा अभी इसको हटा देते हैं, हाँ, 0 से लेकर पाई से लेकर 3π/2 के बीच में। तो ज़रा इस इंटरवल में देखें तो बच्चों इस इंटरवल के अंदर तो हमारा फंक्शन नेगेटिव हो रहा है, कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो ज़रा लिखते हैं क्लियरली, हम देख सकते हैं क्या कि सर साइन 3x क्या हो रहा है, इस लेस देन 0, लेकिन फंक्शन में -3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे सर, -3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वलिटीज़ का साइन हो जाएगा चेंज। ये हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ मोर देन 0। तो आप क्या देख रहे हो, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार नेगेटिव हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। एक ही तो इंटरवल है, क्या इंटरवल अलग अलग है क्या, बताओ मुझे। नहीं सर, इंटरवल एक ही है। मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन दिया हुआ था बच्चों f(x = cos 3x), हमने इसका डेरिवेटिव करा तो cos 3x का डेरिवेटिव माइनस में sin 3x और 3x का बच्चों डेरिवेटिव 3 आया, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया कि सर -3 × sin 3x। अब हमारे लिए क्वेश्चन में जो फंक्शन के इंटरवल दे रखा था वो था x की वैल्यू बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 to π/2। अब कंडीशन ये थी कि हमारे यहाँ पर एंगल तो x है, लेकिन फंक्शन में जो सॉल्व करने पे वो 3x है, तो मैंने x को क्या बनाया, 3x। तो मैंने लिखा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन π/2 से छोटी है, 3 से मल्टीप्लाई करा तो बस 3 × 0 0 हो गया, ये 3x हो गया और ये 3π/2 हो गया। तो हमने कहा कि अब हमारा एंगल का इंटरवल 0 से लेकर 3π/2 में है। इसके लिए हमने अपना बनाया कार्टेशियन प्लेन, जहां पर हमने शो करा कि एंगल 0 से कहां तक लाई कर रहा है बच्चों, 3π/2 तक। अब हमने इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने क्लियरली यहाँ पे देखा कि सर 0 से लेकर π/2 के बीच में हमारा जो sin x है, हमारा जो क्या है बच्चों, sin x है, वो क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है। वो क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। फिर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या हुआ है बच्चों, नेगेटिव हुआ है, हाँ या ना, यस सर, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको हमने ब्रेक करा, दो, एक 0 से लेकर पाई, 0 से पाई के बीच में। तो जब हमने बच्चों इसको ब्रेक करा 0 से लेकर पाई के बीच में, तो हमने कहा कि हमारा फंक्शन यानी sin 3x इज मोर देन क्या है बच्चों, 0। फंक्शन की डेरिवेटिव जैसा बनाने के लिए -3 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, तो इनइक्वलिटीज का साइन हो गया चेंज, यानी फंक्शन आया नेगेटिव। जब हमने बात करी बच्चों पाई से लेकर 3/2 के बीच में, तो हमारा जो sin x था वो नेगेटिव हो रहा था। फिर मैंने -3 से मल्टीप्लाई करा, तो इसकी इनइक्वलिटीज का साइन क्या हो गया बच्चों, चेंज, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। कहने का सेंस क्या आया कि सर इंटरवल तो 0 to लेकर 3π/2 यानी 0 से 3π/2 के बीच में फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार पॉजिटिव हो रहा है और एक बार नेगेटिव हो रहा है। तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव जब होता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं neither strictly increasing nor strictly decreasing function on x, यानी हमारा एंगल है 3x बिलोंग्स टू 0 से 3π/2। बस बात हो गई खत्म, बात आ गई समझ में।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात ज़रूर समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद करें और फिर दोबारा से बैक करके देखिए। ठीक है, ओके है क्या, समझ में आया? मैंने 2 इंटरवल क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार ये तो पॉजिटिव हो रहा था और एक बार क्या हुआ था, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को हमने एक अलग सेपरेट इंटरवल कर दिया, नेगेटिव वाले के लिए सेपरेट इंटरवल कर दिया। ठीक है, ओके है। चलिए डी पार्ट में आते हैं। डी पोर्शन में डी वाला क्या कहता है, हमारे पास फंक्शन है जी 10x। ओके है सर, ये तो बहुत आसान सा है, आ जाओ फटाफट कर देते हैं। 12th पार्ट डी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट fx इक्वल्स टू हमें दे रखा है बच्चों 10x। तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव। 10x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec स्क्वायर x। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यही है, हाँ है ना। तो अगर 0 से लेकर π/2 है तो हमारा एंगल भी तो यही है बच्चों। क्या हमारा एंगल चेंज है? नहीं, x ही है। ठीक, तो भैया ज़रा आप देखने की कोशिश करें, भैया हमारे ज़रा आप देखने की कोशिश करें तो बच्चों क्या हो रहा है, क्या 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 हो गया। ये 0 और ये π/2 कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर sec x क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो बस लिख दो क्या कि सर क्लियरली sec x इज मोर देन 0। तो sec स्क्वायर x इज ऑलवेज मोर देन 0। इसका मतलब f डैश x इज ऑलवेज मोर देन 0। हैंस फंक्शन is strictly increasing on x belongs to 0 to π/2 आंसर। तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम कहेंगे पहला और दूसरा, क्योंकि तीसरा तो नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग है। तो सिर्फ 2 ही फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पहला और दूसरा। बात आ गई समझ में? बढ़िया, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर बच्चों 14। क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे शब्द आया है बच्चों लीस्ट। क्या आया है वर्ड? लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू बतानी है, एक ही वो सबसे छोटी वैल्यू जहाँ पे हमारा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन क्लोज इंटरवल 1/1 2। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों 14। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कहा कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। यानी अब हम 1 और 2 की वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैसा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन। ठीक है क्या? तो चलिए भैया आ जाओ, शुरू करते हैं, कहानी को ख़त्म कर देते हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x f डैश x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x और ax का डेरिवेटिव बच्चों a। ठीक है, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्वेश्चन ने कहा है कि इंक्रीजिंग है ये, तो कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव
मोर देन 0 होगा, और आप इक्वल का भी साइन लगा सकते हो। ठीक है, हाँ या ना? क्यों? मोर देन में अगर सिर्फ इक्वल का साइन ना लगाऊं तो कुछ होगा, गलत होगा क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा बताओ मुझे? क्योंकि सर आपने पढ़ाया है कि एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन एक इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है। तो आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो। ठीक है, आप इस कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हो और ये कंडीशन वैलिड है, और आप चाहो तो इक्वल का भी साइन लगा सकते हो, ये कंडीशन भी वैलिड है। बात आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ, ये समझ में तो आ गया आपको। तो अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है सर? 2x प्लस ए मोर देन 0, इट मीन्स कि a इज मोर देन -2x। ये आ गया बच्चों हमारा a की वैल्यू। सही है। अब a की वैल्यू है हमारे पास, तो जरा गौर करना प्यारे बच्चों, छोटी सी बात है, समझ जाओगे तो ठीक है। अब एक एट x इक्वल्स टू 1 जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, और एक एट x इक्वल्स टू 2 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं 1 रखूँगा तो इसका मतलब कि a इज़ मोर देन -2 इंटू 1, यानी a की वैल्यू -2 से बड़ी है। ओके, ठीक है, ठीक है। नंबर लाइन बना देते हैं, थोड़ा सा नंबर लाइन बना देते हैं इसके लिए हम। इसको नंबर लाइन पे बनाओ थोड़ा। सर एक मिनट बच्चों, हाँ, ओहो हो, ये हमारे लिए 1, इधर हमारा आया -इन्फिनिटी, इधर मान लो +इन्फिनिटी, और यहाँ पर आया a की वैल्यू -2, तो ये मान लो बच्चों है -2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू -2 से बड़ी है, ये -2 से बड़ी है। ओके है क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर, a की वैल्यू -2 से बड़ी है। ओके, ठीक है, यानी ये इधर जा रहा है। आगे अब देखते हैं कि अगर 2 रखते हैं तो क्या आता है। तो सर a इज़ मोर देन -2 और x की वैल्यू 2, इट मीन्स a की वैल्यू -4 से भी बड़ी है। लो जी, अब लिखो इसको, इसको भी लिखते हैं। अब कह रहा है कि a की वैल्यू -4, तो यहाँ पे आएगा हमारा -4। कह रहा है अब a की वैल्यू -4 से भी बड़ी है। समझ रहे हो क्या आप? तो अब देखो, एक बार a की वैल्यू -2 से बड़ी आ रही है, और एक बार a की वैल्यू -4 से भी बड़ी आ रही है। तो क्या मैं इन दोनों बातों को मिलाकर एक बात कह दूं कि जो वैल्यू -2 से बड़ी है और जो वैल्यू -4 से बड़ी है, तो मैं इन दोनों बातों को मिलाकर एक बात कह दूं क्या? क्या कि हियर क्लियरली शोज कि इफ द वैल्यू ऑफ a इज मोर देन -2, इट इज इनडायरेक्टली, इट्स इनडायरेक्टली ग्रेटर देन -4। कि अगर a की वैल्यू -2 से बड़ी है तो वो अपने आप -4 से भी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि -2 इज ऑलवेज मोर देन -4। -2 की वैल्यू -4 से बड़ी होती है, तो जो वैल्यू -2 से बड़ी है वो अपने आप -4 से क्या होगी? बड़ी ही होगी ना भाई। जैसे मैं ले लूं 1, तो 1 -2 से बड़ा है, तो क्या 1 -4 से बड़ा नहीं है? अब मैं ले लूँ 0, 0 -2 से बड़ा है और -4 से ही बड़ा है। लेकिन मैं कह दूँ ऐसा कि सर -3, अब -3 -4 से तो बड़ा है, लेकिन -2 से बड़ा है? नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा कि जो वैल्यू -2 से बच्चों बड़ी होगी वो वैल्यू अपने आप -4 से भी बड़ी होगी। और ये हमारा हो गया आंसर। आप अब ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, -2 से इन्फिनिटी, दोनों ही आंसर वैलिड है। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बच्चों समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके है, ओके है, ओके, ठीक है क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर, समझ गए। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है समझना। इसको हटाते हैं अब, नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा साइड में काम करते हैं। अब आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये भी हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं हमें। समझ में आ रहा है आप सभी को? बच्चों अपना सजेशन ना हमें वीडियो में कमेंट करके बताया करें कि आपको किस पॉइंट पर समझ में नहीं है, ताकि मैं उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, लेट कर लो, पहली बार में कह दिया लेट। ठीक है सर, लेट कर लेता, आप जैसा कहो सरकार। लेट आई बी एन एनी इंटरवल डिसजॉइंट। आई एक कोई इंटरवल है, डिसजॉइंट इंटरवल है, जिसकी वैल्यू -1 से 1 है, क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करती है। ठीक है, प्रूफ दैट द फंक्शन, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या दे रखा है? एक्स प्लस 1 अपॉन में x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है i पर। और i की वैल्यू किधर है? i की वैल्यू किधर है? ये है सर i की वैल्यू। यानी जब x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में है, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो कर देते हैं। बड़ी बात है क्या? बताओ तो, बड़ी बात है क्या ये आपके लिए? बड़ी बात है क्या? क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या प्रूफ करना है? इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें इंक्रीजिंग फंक्शन कब करना है? जब x की वैल्यू बिलोंग करती है i से। अब इस बात को ऐसे लिख दिया हमने, या इस बात को हम ऐसे लिख दे कि x की वैल्यू बिलोंग करती है -1 to 1। तो भैया बात तो एक ही है, क्योंकि i की वैल्यू तो उन्होंने खुद बताई है। ठीक है, और ये हमारा है बच्चों क्वेश्चन की एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में x। तो सॉल्व कर देते हैं। स्टेप्स तो आपको पता ही है। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x का डेरिवेटिव बच्चों 1, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल लगाया है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि 1 प्लस -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या आ गया बच्चों? फंक्शन का डेरिवेटिव आया है अपने पास। कोई भी दिक्कत आपको? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, तो अब क्या प्रूफ करना था सर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कंडीशन अप्लाई कर दो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होती है कंडीशन? सर जी फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 0 आएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मोर देन 0। ठीक है, तो सर 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मोर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा बच्चों आप इधर गौर करना कि सर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज मोर देन 0, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चा क्या? इट इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर -1 इज मोर देन 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 इज मोर देन 0। तो x की वैल्यू अगर x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूँगा तो आएगा बच्चों -1। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बच्चों x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूँगा तो बच्चों आंसर आएगा 1। और ये क्या हो गया? मोर देन। दैट्स इट, कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो फंक्शन कैसा होगा बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बस प्रूफ हो गया, आंसर फिनिश, स्वाहा टाटा। इतना आसान सा था ये, तो बताओ हैं बच्चों? इतना आसान है कि नहीं? मज़ा आ रहा है आपको? एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, हाँ या ना? यही तो कमाल है बच्चों, जब हमें आने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यस सर, वेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 फाइनली एंड की तरफ आ गए हम। 16th क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके है, चलो आज फटाफट कर देते हैं, फटाफट कर देते हैं इसको। तो अब बच्चों का गेम है ये, तो बच्चों का गेम है ये। तो
क्या आप करना चाहोगे? नहीं सर आप ही करा दो। चलो मैं ही करा देता हूँ। आप नहीं करोगे क्या? मुश्किल है? अरे बच्चों आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुश्किल हो सकता है क्या? हाँ सर हमें तो मैथ्स से डर लगता है, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दो, डरना तो हम जानते ही हैं। डरते क्यों बच्चों? डरना नहीं है मैथ्स से, मैथ्स बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस मांगते हैं मैथ्स। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्या है फंक्शन? सर एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों हमें लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, सही है क्या? तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का बच्चों डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में साइन एक्स, और साइन एक्स का बच्चों डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स बच्चों कॉस एक्स और अपॉन में आ गया बच्चों साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बच्चों होता है कॉट एक्स, और ये आ गया बच्चों एफ डैश एक्स, आया फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा है कि हमें करके दिखाओ फर्स्ट पार्ट फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है कर देते हैं, बड़ी बात थोड़ना है, बड़ी बात थोड़ना है, बड़ी बात है इंडस्ट्री के लोगों से है बच्चों। सर ये 0, ये π/2, ये पाई, ये हो गया हमारा 3π/2, और यहाँ पर आता है हमारा बच्चों 2π। तो जरा बच्चों गौर करेंगे कि हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ के बीच में है? 0 से π/2 के बीच में है। तो ये 0, ये π/2, इसके बीच में ये रहा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो लिखो क्लियरली कॉट एक्स इज मोर देन 0, और कॉट एक्स ही क्या था हमारा? एफ डैश एक्स, तो इज मोर देन 0, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। बात खत्म बच्चों, इतना ही आसान था। हाँ इतना ही आसान था बच्चों, ये इतना ही आसान था। अब इसी बात को कहता है डिक्रीजिंग करके दिखाओ। लो जी पार्ट 2 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू, देखो तो कौन से इंटरवल में बोला है उन्होंने? कहाँ गए भैया तुम? ये रहा π/2 से π/2 से π। अभी कर देते हैं लो जी π/2 से π। तो बच्चों अगर π/2 से π की बात करें तो जरा देखना भैया, π/2 से π, यहाँ पर आया हमारा π/2 और ये आता है बच्चों हमारा π। तो जरा गौर करना π/2 से π, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। तो बताओ तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सर ये तो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस में कॉट एक्स, जो कॉट एक्स है वो हमारा क्या है बच्चों? इज लेस देन 0, और कॉट एक्स ही क्या था हमारा? डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, हैंस फंक्शन इज strictly decreasing on x belongs to π/2 to π। That's it, आंसर। बात आ गई समझ में? हाँ या ना बोल दो। यस सर समझ में आ गई। आप समझाओ और समझ में ना आए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है? नहीं। ओके हाँ या ना? और ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए है होमवर्क। आप ये मुझे करके दिखाओगे, कमेंट करोगे मुझे और बताओगे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलर है बच्चों, बिल्कुल सेम। ओके है क्या? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18
आ जाओ बच्चों, बिल्कुल सेम करना है ऐसे, ठीक है। हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18, चलो देखो तो। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बच्चों हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। अरे बाप रे, इतना भारी भरकम फंक्शन, बच्चे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। ना 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 ना, चक्कर नहीं खाना तुमने। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ये 100, और ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो हमें प्रूफ करना है, ये तो हमें प्रूफ करना है, तो चलो कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 3x² का डेरिवेटिव 6x, 3x का डेरिवेटिव 3 और 100 का 0, तो इसको तो हटा देते हैं, ये आ गया डेरिवेटिव। 4 कंडीशन है हमारी इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग फंक्शन भैया इंक्रीजिंग है, तो लिखेंगे f डैश x इज मोर देन 0, सही है ना। तो 3x² माइनस में 6x प्लस में 3 इज मोर देन 0, हाँ या ना, यस सर। 3 कॉमन ले लो, अंदर बच्चा x² माइनस x प्लस 1 इज मोर देन 0, कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई होनी भी नहीं चाहिए। आ गया, आगे 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 आ गया, यहाँ देखो क्या हो गया इसको, इधर देखो सर 3 फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो सर x² कितना आना चाहिए, बताओ बताओ कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए ना। तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे बताओ एक बार मुझे बताओ, फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन सही लिखा है ना मैंने, हाँ या ना, यस सर। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे सर, 1 1 जा 1, 2 -1 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों, हैं बच्चों कितना आएगा बताओ। ओहो बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई, देखो तो यहाँ पे सर जी 3 2 जा 6 होता है, अभी हो गई ना गलती, गड़बड़ हो जाता सारा, फैक्टराइज नहीं हो रहा था। तो माइनस में बच्चों 3x प्लस में बच्चों x प्लस में आया 1 और 1 मोर देन 0, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से बच्चों क्या कॉमन ले लो, सही करा है, 2 आना चाहिए ना बच्चों, ये तो ये थोड़ा सा मैंने फैक्टराइज गलत कर दिया, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, फैक्टराइज थोड़ा सा गलत हो गया, अभी कर देता हूँ सही। तो ये हो जाएगा बच्चों x² माइनस x प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 कॉमन ले लूँगा x माइनस 1, ठीक है। अल्टीमेटली एक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कि x माइनस 1 और ये भी हो गया बच्चों x माइनस 1, ठीक है। तो एक्चुअल में वो हमें यहीं पे पता चल गया था, लेकिन आपको सिखाने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज मोर देन 0, ठीक है क्या बच्चों, आई बात समझ में, हाँ है ना। तो अब आप जैसा देख लो कि ये क्वांटिटी क्या है बच्चों, ये हमेशा क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, चाहे आप x की जो चाहें वो वैल्यू पुट कर दो, x की आप जो चाहें वो वैल्यू पुट करो, ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी तो क्या है बच्चों, ये तो हमेशा क्या होने वाला है, ये जो 3 है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो चाहे x की कोई भी वैल्यू रख लो, तो हम सीधा सीधा आप कह सकते हैं, हम सीधा सीधा कह सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं क्या क्या क्या, कि क्लियरली फंक्शन इज
इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस खत्म, समझ में आया ना। रियल नंबर का मतलब आप यहाँ पे x की जो चाहे बच्चों वो वैल्यू रख दो, जो चाहे वो वैल्यू। ये फंक्शन हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये 3 तो पॉजिटिव है ही, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर इस पे आप x के जो चाहे वो वैल्यू रखो, ये स्क्वायर जो लगा हुआ है ये हमेशा नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। इसीलिए ये वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा ही आएगी। 0 से क्या आएगी बच्चों, ज़्यादा ही आएगी। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। यस सर, समझ गए हम, ठीक है ना। यस सर, ये नीचे वाला मिटा देना, ये इसका नहीं है, हाँ कहीं इसको भी लिख दो, ठीक है। बात आ रही समझ में, ओके है क्या। बस हमने कर दिया, खत्म, बस फिनिश, स्वाहा, एंड, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख भी दो कि क्लियरली हियर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज मोर देन 0, दैट्स इट, खत्म, फिनिश जनाब। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस एक्स, क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर e की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में है। इतना आसान सा क्वेश्चन दिया है बच्चों के लिए, बताओ बताओ बताओ, क्या ये क्वेश्चन हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था क्वेश्चन, सर जी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2x, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x, तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई dx। लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव, और फर्स्ट फंक्शन बच्चों एज इट इज। कोई भी दिक्कत नहीं सर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई की पावर माइनस 2x प्लस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज, पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है सर। तो ये हो गया बच्चों 2x ई की पावर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस में 2x। कोई भी दिक्कत नहीं है सर, पक्का, यस सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब देखो बच्चों गौर करना, गौर करना, e की पावर 2x यहाँ पे भी है, e की पावर माइनस 2x यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल दो। अब 2x बच्चों यहाँ पे भी है, 2x बच्चों यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाल दो। अंदर बचा 1 और माइनस में क्या है बच्चों यहाँ पर बचेगा x, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारा dy बाई dx डेरिवेटिव। अब फॉर इंक्रीजिंग, क्वेश्चन ने इंक्रीजिंग पूछा था हमसे, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि सर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स इज मोर देन 0, तो सर 2x e की पावर माइनस में 2x और 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज मोर देन 0, हाँ या ना। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आपको पहले तो आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ये जो लिखा गया है क्या, सर e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि एज e की पावर माइनस 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमेशा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। इट इम्प्लाइज कि क्या बच्चा बच्चों 2x इंटू 1 माइनस एक्स इज मोर देन 0, ठीक है। तो अब अपने मन में क्या बनाएंगे हम लोग, नंबर लाइन एक बार बनाएंगे, इधर आया बच्चों माइनस इन्फिनिटी, इधर आया प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करना है सर, एक बार 2x को ना 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0, और एक बार बच्चों 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1। ये हमें मिल गए क्रिटिकल पॉइंट।
2x को एक बार 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 0, 1 माइनस एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब आपको मैंने बहुत ही प्यार से सिखाया है, हाँ या ना बोल दो, पक्का सिखाया है कि नहीं सिखाया है? यस सर। क्या सिखाया है? अब क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी नंबर बोल दो, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी नंबर बोलो। सर -2, चलो रखते हैं सर, -2 इंटू 2 इंटू -2 माइनस, माफ करना ये 1 है ना, 1 माइनस -2, x की जगह पर हमने कितना रखा है बच्चों, -2 रखा है, ठीक है। तो -4 इंटू ये कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलने वाला है नेगेटिव। बात आ गई समझ में, हाँ या ना? यस सर। आप क्या रखना है सर जी, आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखो, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखो, 0.5। तो सर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1, 1 में से 0.5 माइनस होगा तो बच्चों आएगा 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आया बच्चों हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो सर, 4 पॉजिटिव और ये आ गया बच्चों नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमें इसमें से तो आंसर लिखना है, और आंसर लिखने का डिसीजन कौन करेगा, ये साइन क्या है, ये मोर देन। तो मोर देन का मतलब कौन सा इंटरवल लिखना है हमें? क्या मैंने सब कुछ सही करा है? कहीं गलती करी है क्या? कहीं गलती करी है क्या? देखो x² क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, क्वेश्चन सही लिखा है हमने, x² e की पावर -x है बच्चों, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों, ये हो गया -x, ये ख़त्म, ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, क्या था बच्चों, ये -x था ये, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब दोबारा से करना पड़ेगा, माफ़ी मान, दोबारा करते हैं, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है बच्चों, y इक्वल्स टू बच्चों दे रखा हमें x² इंटू e की पावर -x। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ कहीं फिर से गलती ना हो जाए, ठीक है, वरना स्यापा हो जाएगा, है ना, ठीक, ओके, इस बार ओके है बच्चों। आज क्या था क्वेश्चन, x², ओके, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव dy/dx लगाओ, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है बच्चों, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज़। तो x² का डेरिवेटिव 2x, e की पावर बच्चों -x, e की पावर का एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ और x का -1, और ये हो गया बच्चों x²। तो हमने इसे लिखा तो बच्चों 2x e की पावर -x प्लस माइनस बच्चों माइनस x² इंटू e की पावर -x, ये आ गया बच्चों हमारा dy/dx। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे x² लिखा है, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया x, यहाँ पे भी e की पावर -x, यहाँ पे भी e की पावर -x, तो बच्चों मैंने यहाँ से कॉमन लिया e की पावर -x, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा x, ये आ गया बच्चों dy/dx। अब फॉर इंक्रीजिंग की बात करी है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करना है बच्चों, हमें बताओ। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन कि सर फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन क्या होना चाहिए, 0। तो हम देख रहे हैं कि x इंटू ई की पावर -x इंटू 2 - x इज ऑलवेज मोर देन। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये e की पावर -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लिखेंगे कि as
एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इट इम्प्लाइज x इंटू 2 माइनस एक्स इज मोर देन 0। अब इसके आगे सिखाया है क्या बना दो, नंबर लाइन। सर इधर आया माइनस से इन्फिनिटी, यहाँ पे आया बच्चों प्लस इन्फिनिटी। अब क्या सिखाया आपको कि सर एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखो, तो x को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो बच्चों x की वैल्यू आई 0, और जब हम x2 माइनस एक्स को बच्चों 0 के इक्वल पुट करूंगा तो आंसर आएगा 2। आंसर कितना आएगा 2, ठीक है जी, हाँ या ना बोल दो, यस सर 2 आया। अब क्या करना है हमें, अब एक बार बच्चों वैल्यू रख देंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में वैल्यू रख दो। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, -4 रख दो, तो बच्चों ये क्वांटिटी आएगी -4 इंटू 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये आएगा 6, तो ये आ गया माइनस में, ठीक है। अब 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो बच्चों मान लो आएगा 1, रखो यहाँ पे 1, तो ये आया 1 इंटू 2 माइनस 1 कितना है बच्चों 1, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में। अब 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखो 4, तो सर ये हो गया 4, फिर 2 माइनस 4, तो सर 4 गुने -2, तो आंसर आया बच्चों ये माइनस में। लेकिन हमें कौन सा इंटरवल लेना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये सिंबल। तो ये सिंबल को बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंबल में क्या यूज हुआ है, मोर देन का साइन हुआ है। मोर देन का साइन यूज होगा तो हम हमेशा कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे, प्लस वाली। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो आंसर क्या आएगा बच्चों, वो आंसर आया हमारा सर 0 से लेकर 2 तक, और इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात आई बच्चों समझ में, हाँ या ना। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलूंगा मैं आपसे फिर अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, बाय बाय।